नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2025 का टियर 1 का जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। तो आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है, कितना टाइम लगेगा आंसर की आने में, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। उसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रहने वाली है, कट ऑफ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके अलावा इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है। तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की आंसर जो की है आपकी वो कब तक आ सकती है। तो अभी आपको पता है कि जब से नई एजेंसी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है तो इन्होंने 3 एग्जाम कराए और 3 एग्जाम की आंसर की इन्होंने दी है। ठीक है, पहला जो एग्जाम कराया वो सिलेक्शन पोस्ट का कराया। इसका एग्जाम 29 अगस्त को ओवर हुआ था और 26 सितंबर को इसकी इन्होंने आंसर की दी थी। मतलब यहां पे ये भी सिनेरियो चल रहा है जब से ये नई एजेंसी एग्जाम करा रही है कि शुरुआत में इनका सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहा, अब चीजें जो है वो धीरे धीरे ये इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम कराया इसकी आंसर की 27 दिन के बाद दी। फिर स्टेनो का एग्जाम 11 अगस्त को ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की दे दी, यानी कि 10 दिन में ही आंसर की प्रोवाइड करा दी। उसके अलावा सीजीएल में और इंप्रूवमेंट किया, 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ और 16 अक्टूबर को इन्होंने आंसर की दे दी, यानी कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की इन्होंने दे दी। तो यहां से आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 27 दिन लग रहे हैं और मिनिमम 2 दिन लग रहे हैं, लेकिन 2 दिन का टाइम आपका ओवर हो चुका है। 30 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ था और अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आप ये मान के चल सकते हो कि 1 वीक के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। यहाँ पे मतलब 2 दिन मिनिमम लग रहे हैं और मैक्सिमम इतने दिन लग रहे हैं, यहाँ पे 10 दिन लगे हैं। ठीक है, तो 1 हफ्ते में आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 3-4 तारीख के आसपास जो है मतलब आपको आंसर की हाई चांस है कि 3-4 दिसंबर तक आपको आंसर की जो है वो देखने को मिल जाए। तो आंसर की के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आंसर की आएगी मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे हम आपको प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं, 2024 के भी पैसेज जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम आपको 300 प्लस जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा 1 दिन का जो ट्रायल है वो बिल्कुल फ्री है, 1 दिन का आप डेमो जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो आप यहाँ पे जो भी प्लान आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और एसएससी का जो नया इंटरफेस है बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, एक बार डेमो जो दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, तो ये आप लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। सीएचएसएल 2022 की बात करें तो 24 मई से लेकर के 10 जून तक एग्जाम चला। रिजल्ट इसका 4 अगस्त को आया था, यानी कि 55 दिन में यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो गया था सीएचएसएल 2022 का। सीएचएसएल 2023 की बात करें तो 2 अगस्त से 17 अगस्त तक एग्जाम चला। रिजल्ट इसका 27 सितंबर को आया, यानी कि 41 दिन में यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो गया था। सीएचएसएल 2024 की बात करें तो आप देख रहे हैं 1 जुलाई से 11 जुलाई तक एग्जाम चला और 6 सितंबर को रिजल्ट आ गया, यानी कि 57 डेज में यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे जब टीसीएस एग्जाम करा रही थी, जब से पैटर्न चेंज हुआ, 2022 से पैटर्न चेंज हुआ, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 50 से 55 दिन में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते थे। लेकिन अभी एसएससी ने जब से ये नए वेंडर ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया तो स्टेनो 2025 का ही इन्होंने पहला जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया। हालांकि इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो गया था, लेकिन उसका रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। ये एक ऐसा एग्जाम था स्टेनो का जिसमें मिनिमम कैंडिडेट थे, तो इसका जो एग्जाम था वो 11 अगस्त को ओवर हुआ और 28 नवंबर को इन्होंने इसका रिजल्ट अनाउंस किया। 109 दिन में जो है ये पहला जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर पाए। और मैंने आपको पैटर्न भी बताया एसएससी का कि जब से ये नया वेंडर आया तो
पहले जो चीजें पहले होती हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिकवर कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट इन्होंने 109 दिन में दिया, हो सकता है अगला जो रिजल्ट है वो इससे कम दिन में दें। सीजीएल का रिजल्ट जो है अभी चूंकि सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया, तो हो सकता है सीजीएल का रिजल्ट ये निकालेंगे उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। फिर सीएचएसएल, तो फिर भी अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे 109 दिन में अगर रिजल्ट निकाल लें तो कम से कम भी लें तभी आप ये मान के चलिए कि 90 डेज इन्हें लगेंगे ही, बाकी इससे कम दिन में आ जाता है तो सोफा सो गुड। तो आपको पता है कि 30 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जो रिजल्ट आने के हाईली चांसेस हैं वो ये है कि फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बाकी अगर मतलब इतना टाइम लगता है तो और डिले होगा। तो फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आने के हाईली चांसेस है, फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, तो इतना आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी, और उसके बाद देन आपका जो मेंस का एग्जाम है वो होगा आपका। ठीक है, बाकी यहाँ पे कट ऑफ जो है वो इस बार कम जाएगी, उसके कई रीजन है। पहला तो ये कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का रहा है, उसके अलावा इस बार वेरिएशन देखने को मिला है। अभी तक क्या था कि आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी की जो कट ऑफ थी वो इतनी हाई जाती थी, उसका रीजन था कि टीसीएस सेम पैटर्न पे चीजें फॉलो करता था। आप पहले दिन का एग्जाम देखो तो उसमें सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का वो सेम होता था, इस वजह से कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती थी। ठीक है, इस बार क्या है कि वेरिएशन पेपर में देखने को मिला है, सेम वही चीजें फॉलो नहीं की गई। ठीक है, इसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज किया है, तो पहले क्या होता था सिर्फ मार्क्स बढ़ते थे, घटते बहुत कम थे। इस बार जिस रेशियो में मार्क्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में मार्क्स डिक्रीज भी होंगे, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा इंटरफेस नया है, और वैकेंसी की बात करें तो अभी 3131 वैकेंसी, और ये हो सकता है कि वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी किया जा सकती है ये मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। अब जो लोग कह रहे हैं कि 140 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कम कट ऑफ कभी भी नहीं जाती। ठीक है, यूआर की अगर हम बात करें तो 150 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 145 से 150 आप मान के चल सकते हो कि अगर 145 प्लस आपके मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। वही ओबीसी में भी 145 और ईडब्ल्यूएस में 145, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको बता रहा हूं। बाकी आपका पेपर अगर ज्यादा टफ होगा तो शिफ्ट वाइज जितने आपके मार्क्स बढ़ेंगे उन चीजों पे भी आपका राय स्कोर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 145 के आसपास अगर मार्क्स है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। एससी में 135 और एसटी में आपकी 125, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी आंसर की आने के बाद क्या कुछ सिनेरियो होगा और किस तरीके से स्टूडेंट मार्क्स गेन कर रहे हैं, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट क्या रही, कितने मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, उन सब का आइडिया जो है और एक सटीक जो आइडिया कट ऑफ का है वो आंसर की के बाद ही लग पाएगा। ये रफली आइडिया है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।